welcome back to our channel Tarot Reader 111 और this is again a monthly reading जो हम हर महीने करते हैं to see how our viewers month is going to be like. Okay, तो फरवरी देखेंगे कि कैसा जाए, फिर फरवरी देखेंगे कि हमारा कैसा जाने वाला है. ओके, वही अगेन 3 पाइल्स हैं और उस आपकी एक ओवरऑल एनर्जी के लिए आई एम थिंकिंग दैट आई विल पिक कार्ड फ्रॉम द सेक्रेट इंडियन टैरो डेक फॉर योर लाइक you know how you're going to be एनर्जी कैसी रहने वाली है आपकी. ओके, बाकी वही 3 पाइल्स हैं. कार्ड्स ऑलरेडी शफल्ड हैं. आगे एक वीडियो आएगी, एक्चुअली एक पिक्चर आएगी और आप उसे देखें और जो भी पाइल आपसे रेजोनेट करता है, जो भी पाइल आपको सबसे पहले पुल करता है अपनी तरफ, एग्जैक्टली वही पाइल है आपका. और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने टाइम स्टैम्प्स डाल दिए हैं और आप वहाँ से जा कर के टाइम स्टैम्प्स देखकर डायरेक्टली मैं आपको मिलूंगी आपकी रीडिंग्स पर. बाय द वे, थैंक्स फॉर शोइंग सो मच ऑफ लव टू अस and I love you guys and I'll see you in your reading. Bye bye. So guys, let's choose your pile. So pile 1 is this leaf. Pile 2 is this net in the middle. And last, pile 3 is this mushroom. Please concentrate on each of the piles and then choose which strikes you for the first time. नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टाइम स्टैम्प्स दिए हुए हैं और मैं मिलती हूँ आपको आपकी रीडिंग में. बाय बाय. हाय पायल 1, वेलकम टू योर रीडिंग. लेट्स सी कि पायल 1 की न्यू ईयर कैसे. हेलो एंड वेलकम बैक पायल 1. वेलकम टू योर रीडिंग एंड लेट्स सी कि हमारे जो व्यूअर्स हैं पाइल 1 हैं उनका एक्चुअली फरवरी कैसे जाने वाला है. ओके, कैसा जाने वाला है. और आपने चूज़ किया है ये चार्म, अ लीफ चार्म बेसिकली, अ सिल्वर लीफ चार्म. व्हेन आई सी दिस चार्म, मुझे हमेशा आई फील लाइक new growth I can see. When I see this charm, तो वो फूटती हुई कोपल होती है ना, मतलब जो बड्स ऊपर की पंखुड़ियाँ होती हैं पत्ती की, वो जो पड़ती हैं. तो मैं इस चार्म को बेसिकली ग्रोथ का सिंबल मानती हूँ और आपने ये चार्म चूज़ किया है पाइल 1. सो आई विल कीप दिस चार्म हियर सो यू दैट यू कैन सी. आई नो इट्स रियली स्मॉल चार्म, वैसे ध्यान नहीं जाता है, बट ओके वेट. हाँ, आई विल पिक दीज कार्ड्स एज वेल ताकि बाद में प्रॉब्लम ना हो. ओके, परफेक्ट. So let's begin pile 1. तो पहले ये वाले कार्ड्स देख लेते, देन वील गो फॉर योर एनर्जी कार्ड्स. ओके, so are you excited to see how your February is going to be like? So by pile 1, first card is 3 of Cups. Lots of party and enjoyment. Obviously, maybe a romantic time, romantic parties maybe. Okay, Valentine's week hai, day hai, and all of that. Okay, so the Hermit is the second card. Okay, 8 of Pentacles.
द हेरोपैंट, 2 मेजर कानाज, ओके ग्रेट गोइंग, 8 ऑफ वॉन्ड्स, और उसके बाद आता है 3 ऑफ पेंटिकल्स। हाँ ओके, मैं ये भी निकाल लेती हूँ, देन वी विल सी कि ओके एंजल्स पाइल 1 की ओवरऑल एनर्जी कैसी रहेगी फेब में। ओवरऑल एनर्जी कैसी रहेगी पाइल 1 की इन द मंथ ऑफ फेब। ओके ये जब हमने शफल करना शुरू किया था तो बैक ऑफ द डेक थे एंड आई रियली फेल्ट लाइक पुलिंग दिस ओनली, बट देन आई थॉट कि आपके सामने निकलेगा तो इट विल बी ग्रेट। सो तो जो कार्ड आपके लिए आया है दैट इज द सन। ओके अगर आपने ध्यान नहीं दिया है तो आप पीछे जाकर पाइल में मैंने थोड़ा सा संकोच से उठाया था, आप ध्यान से देखना जब मैंने पाइल उठाया तो नीचे द सन ही था। ओके सो लीव ऑल ऑफ दैट एंड लेट्स सी कि हमारे पाइल 1 का फेब्रुअरी कैसा जाने वाला है। सो एज आई सेड कि पार्टी करने वाले हो आप, तो वो बात तो पक्की है कि आप बहुत सारा एंजॉय करने वाले हो इन द मंथ ऑफ फेब एंड आपको मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारी होप, लाइक मुझे बहुत सारी होप दिख रही है, बट अगर अभी तक आप थोड़े से निराश थे तो आपको रे ऑफ होप बहुत जल्दी मिलेगी इन द मंथ ऑफ फेब। तो आपको निराश रहने की ज़रूरत तो मुझे नहीं लगता है कि आपको होनी चाहिए। आपको बहुत ज़्यादा यू आर गोइंग टू गेट गुड थिंग्स इन द मंथ ऑफ फेब। मुझे कई बार बहुत सारे लोगों की ऐसे लग रही है नॉट न्यू बिगिनिंग बट न्यू बिगिनिंग एज इन ऐसा नहीं है कि आप कुछ नया बिजनेस शुरू करने वाले हो, बिल्कुल ऐसा फ्रेश बिजनेस शुरू करने वाले हो, आई डोंट थिंक सो, बट आई गेस आप वो जो नया बिजनेस है अगर वो अच्छे से नहीं चल रहा है तो वो कहीं बेहतर होने की बिगिनिंग हो सकती है। मतलब बिल्कुल फ्रेश बिगिनिंग नहीं हो रही है किसी की, बट ऐसा कोई काम जो अच्छा नहीं चल रहा था वो अब बेहतर चलने लगेगा। ओके गाइज, सो दैट आई फील एंड देन उस काम में ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ यूं ही मतलब बोलते हैं ना कि मज़े करते करते आपको सब कुछ मिल जाएगा। यू नीड टू ब्लडी पुट योर हार्ड वर्क इन दैट। आपको बहुत सारा आई एम रियली सॉरी आपको बहुत सारा बहुत सारी मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत सारी मेहनत, और आप करोगे भी इन द मंथ ऑफ फेब। आप मुझे ऐसा लगता है कि यू आर गोइंग टू बी रियली हैप्पी इन द मंथ ऑफ फेब, क्योंकि शायद आपके फाइनेंसेस, मुझे फाइनेंसेस को लेकर के ऐसा लग रहा है कि आपके फाइनेंसेस थोड़े से गियर अप होंगे इन द मंथ ऑफ फेब। उसके अलावा हेरोपैंट आता है, सो मुझे ऐसा भी लगता है दैट in the month of Feb you will be little मतलब थोड़ा सा ग्रोथ मुझे ज़रूर लग रहा है। ग्रोथ के साथ साथ आई एम फीलिंग लिटिल पेरेंट्स का सपोर्ट भी रहेगा आपको इन सारी चीज़ों में। और ना ही सिर्फ इतना, आई एम ऑल्सो फीलिंग वेट हाउ टू पुट इट इन द राइट वे। ओके सो यू आर सपोज, मतलब आई फील कि आपको जो भी चीज़ें आपको सराउंड कर रही हैं, एज इन आई एम टॉकिंग अबाउट योर कल्चरल वैल्यूज़, ठीक है, उनसे बहुत सारा गाइडेंस मिल सकता है। ओके दैट इज़ व्हाट आई एम फीलिंग कि आपको आपके आसपास की जो भी कल्चरल वैल्यूज़ हैं, आपको जो आपके ट्रेडिशन में, आपके आप जिस भी ट्रेडिशन को फॉलो करते हैं, बिकॉज टैरो में कोई रिलीजियस थिंग नहीं, आई डोंट फील किसी इसमें, ये टैरो डेक है इसमें सारे हिंदू कल्चर से रिलेटेड है, बट जो ओरिजिनल टैरो डेक है दैट इज मोर ऑफ अ क्रिश्चियन थिंग। बट आपका जो भी आप जिस भी रिलीजन को फॉलो करते हैं, जो भी है उस रिलीजन के थ्रू यू आर गोइंग टू गेट अ लॉट ऑफ सॉल्यूशंस। ओके तो सर्च फॉर दो सॉल्यूशन इनसाइड यू एंड इनसाइड योर कल्चर एंड यू आर गोना गेट दैम। ओके
you're gonna get them. ऊपर से you're going to get lot of communications. जहाँ भी अभी तक कम्युनिकेशन का प्रॉब्लम हो रहा था अभी तक के महीनों में, ठीक है, जहाँ भी थोड़ा भी अगर कम्युनिकेशन में ऊपर नीचे दाएं बाएं कुछ भी बातचीत चल रही थी या नहीं चल रही थी, वो कम्युनिकेशन और अच्छा कम्युनिकेशन होने लगेगा इन द मंथ ऑफ फेब. हालांकि इसके बाद मैं राशि के हिसाब से भी लाइक फायर साइन, एयर साइन और अर्थ साइन के हिसाब से भी डाल दूंगी रीडिंग्स. आई गेस कल डालूंगी मैं. I'm gonna do that. तो आप वहाँ से भी बेटर समझ पाएंगे इन सारी चीज़ों को. बट फॉर नाउ आई एम गोना से दैट good communication is coming your way. There is something related to 3, okay, 3 of pentacles and 3 of cups. मतलब a good thing, not a bad thing, because साथ में 3 of cups भी आता है पाइल में 3 of pentacles के साथ. हालांकि मुझे पर्सनली मैं जो पढ़ रही हूँ मेरे लिए पर्सनली 3 of cups लिटिल मुझे हमेशा रॉन्ग साइड पे दिखता है. बट फॉर योर पाइल स्पेसिफिकली आई एम टॉकिंग अबाउट योर पाइल. 3 of cups के साथ साथ 3 of pentacles is showing me that you can get some benefit from 3 people. अब आप वो देखो कि मतलब अब आप ग्रुप में, दूसरी बात 2-3 चीज़ें हैं, ओके. वन थिंग कि 3 पीपल्स कैन बेनिफिट यू समथिंग, ओके. जस्ट सी अराउंड यू कि क्या भला हो सकता है आपका, ओके. पॉइंट 2 इज आपको ग्रुप में काम करने की ज़रूरत है, ओके. पाइल 1 आपको, आप जो भी लोग हैं, आप शायद एक कम्युनिटी के थ्रू, जैसे आपके लिए आया भी है द हेरोपेंट में, मैंने बोला भी आपको कि आपकी सोसाइटी में ही, आपकी जो कल्चर है उसमें ही आपका सॉल्यूशन है. उसी तरीके से वर्क रिलेटेड सॉल्यूशन मुझे आपका ऐसा भी लग रहा है कि आपको कोई भी प्रॉब्लम है ना, वर्क इन अ ग्रुप, आपको ग्रुप में काम करने की ज़रूरत है. मुझे बहुत ज़्यादा ऐसा काम वाली फीलिंग भी आ रही है कि यू आर गोइंग टू मतलब अगर आप पढ़ रहे हो तो यू शुड गो फॉर ग्रुप स्टडीज और समथिंग. आपको एक ग्रुप बना लो एंड देन स्टार्ट स्टडिंग एंड दैट इज़ गोइंग टू हेल्प यू आउट. अगर आप किसी वर्क की कोई काम करने की कोशिश कर रहे हो और वो नहीं हो रहा है तो आप 2-3 लोगों की हेल्प लो एंड दैट इज़ गोइंग टू बी डन, ओके. मतलब बेसिकली ऐसा है कि हो जाएगा इन द मंथ ऑफ फेब. बट आपको कुछ चीज़ें करनी होंगी, एज इन हार्ड वर्क बहुत ज़रूरी होगा. गुड कम्युनिकेशन इज गोइंग टू कम टूवर्ड्स यू, मगर आपको भी गुड कम्युनिकेशन करना होगा, ओके. उसके साथ साथ नॉट ओनली दैट, यू आर सपोज टू वर्क इन अ ग्रुप. आपको अपने ग्रुप को साथ में लेके चलना होगा, वो तीसरी बात हो गई, ओके. तो फिर जो आपकी आपके लिए जो एक मेजर आपकी एनर्जी आई है वो है द सन, ओके. द सन मुझे सबसे पॉजिटिव कार्ड लगता है पूरे डेक का. मेजर अरकाना है, ऊपर से मेजर अरकाना ही नहीं है सिर्फ, इट इज़ ऑल्सो वेरी एनर्जेटिक एंड लॉट ऑफ एनर्जी. ऑब्वियसली मेन सोर्स ऑफ एनर्जी इज सन. तो अब अगर सन से ज़्यादा फिर एनर्जेटिक क्या होगा, तो यू आर गोइंग टू बी वेरी पॉजिटिव, you're gonna be bright, you are gonna shine like a sun in the month of Feb. But ये सारी चीज़ें ध्यान रखें, हाँ. यू जस्ट डोंट गो लाइक हाँ अब तो मैं शाइन करने वाला हूँ. यू आर सपोज टू वर्क हार्ड, ऐसा नहीं है, ओके. आपको मेहनत करनी है, आपको ग्रुप के साथ काम करना है, ढंग का कम्युनिकेशन रखना है, सॉल्यूशन ढूंढने हैं, मगर एट द एंड रिजल्ट अच्छा आएगा, ओके. Pile 1, you are gonna rock in the month of Feb. I am so happy that you are doing that. और उसके बाद I am gonna meet you in another reading. Thanks for reading. और अगर अभी तक आपने हमारे Instagram हैंडल्स को फॉलो नहीं किया है तो प्लीज़ कीजिए. एंड I am also having a vlog channel. प्लीज़ गो एंड फॉलो दैट ऑल्सो. और उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे मैंने डाल दिया है. प्लीज़ गो एंड विजिट वंस. इफ़ यू लाइक इट
देन ओनली फॉलो। हालांकि बहुत नया चैनल है, सो ज़्यादा वीडियोस पोस्ट नहीं किए हैं, बट I'm gonna like really soon post some more. So if you like the videos which I have already posted, so please go and visit it. Okay, thank you. I will see you in another reading. Thank you, Pile 1. Hello and welcome, Pile 2. Welcome to your reading. और let's see कि Pile 2 का फेब कैसा जाने वाला है. Sorry, पिकाचू पटेल. Hello, Pile 2. Hello, Pile 2. Welcome to your reading, and let's see how your Feb is going to be like. And you have chosen this net, okay? मुझे ये जो नेट है ये एक चीज़ के लिए गाइड करता है, ओके? कि आप सोने का या चांदी का भी अगर पिंजड़ा हो तो पिंजड़ा ही होता है, ओके? बेसिकली सिंपल सी बात ये है दैट आपके शायद अंदर आपकी एक बाउंड्री बनी हुई है, ओके? और आप उसी बाउंड्री में खुश रहना चाहते हैं, तो आपको इस बाउंड्री से निकलने की ज़रूरत है, ओके? मतलब आपने एक बाउंड्री सेट कर ली है अपने लिए और आप उसी बाउंड्री में खुश रहना चाहते हैं. दैट इज़ नॉट पॉसिबल, ओके? आपको ज़रूरी है कि आप you open up and see the world, okay? So let's see कि Pile 2 आपके लिए क्या आता है फेब की रीडिंग में, ओके? Pile 2 हम ये वाले कार्ड्स बाद में शफल करेंगे टू सी योर ओवरऑल एनर्जी इन द मंथ ऑफ फेब, ओके? तो जो पहला कार्ड आपके लिए आया है दैट इज 9 ऑफ कप्स. ग्रेट, ओके. किंग ऑफ वॉन्ड्स, द चैरियट, उसके बाद आता है 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स, and the last card is the temperance. Okay. मैं ये वाला कार्ड भी निकाल लेती हूँ आपके ओवरऑल एनर्जी का, एंड देन वी विल टॉक आगे का, ओके? आगे का फिर बात करते हैं. एंजल्स प्लीज लेट अस नो कि Pile 2 जिन्होंने भी चूज़ किया है उनकी क्या ओवरऑल एनर्जी रहने वाली है इन द मंथ ऑफ फेब. ओके, द मून, ओके. हाँ, so as I said, the things are gonna be okay in your eyes, okay? I am going to be little honest, okay? खराब नहीं है रीडिंग तो परेशान ना हो. 9 ऑफ कप्स आया है आपके लिए, मतलब यू आर रिलैक्स्ड. आप बहुत रिलैक्स्ड हैं कि सब कुछ बहुत अच्छा है आपके साथ, ठीक है? लेकिन थोड़ी प्रॉब्लम्स हैं जो आप नज़रअंदाज कर रहे हैं, ओके? और आपको ज़रूरत है कि आप उन्हें नज़रअंदाज ना करें, ओके? नज़रअंदाज ना करने वाली चीज़ें हैं जैसे कि यू आर नॉट एबल टू बैलेंस थिंग्स, ठीक है? आप बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं चीज़ों को और आपको ज़रूरत है कि आप चीज़ों को बैलेंस करें. दैट्स इट, ओके? बैलेंस एज इन किसी भी चीज़ को लेकर के बैलेंस हो सकता है. बैलेंस कैन बी
वर्क एंड रिलेशनशिप, वर्क में ही कोई दो चीज़ें होती हैं जो आप बैलेंस नहीं कर पा रहे हो, फैमिली एंड रिलेशनशिप, एनीथिंग कैन बी इन दैट कैटेगरी. ओके गाइज. उसके अलावा सिचुएशन ऐसी है कि आप थोड़ा सा इस सिचुएशन में चले गए हैं कि यू मोर इनटू आई शुड गेट थिंग्स. ओके. आप जैसे ही थोड़ा सा गिविंग नेचर के हो जाएंगे, सारी चीज़ें सही हो जाएंगी. ओके. मतलब मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि आप दानवीर एकदम बोल दो ना, दानवीर कर्ण बन जाइए और बिल्कुल एकदम जो मांगा जिसने मांगा दे दिया टाइप का कुछ भी करने की जरूरत नहीं है. ओके. आई एम टॉकिंग अबाउट जो आप दे सकते हैं. ओके. वो देना शुरू कर दीजिए. एडवाइस मे बी, अच्छा लेने में भी नहीं चूकना है. हाँ, यू ऑल्सो नीड सम एडवाइस. you're gonna be really passionate in this month. ये भी बहुत सही बात है कि आप थोड़े रिलैक्स्ड भी होंगे, आप पैशनेट होंगे, आप उसके साथ थोड़ा विक्टोरियस भी फील करेंगे. मतलब आपको ऐसा लगेगा कि आप कोई जंग जीत कर आए हैं. लेकिन ये सारी फीलिंग्स के साथ साथ आप एट द सेम टाइम थोड़ा सा मैसी भी फील करेंगे, क्योंकि आपकी लाइफ में बैलेंस की थोड़ी सी कमी होगी, मुझे ऐसा लगता है. ओके. उसके अलावा आई एम फीलिंग दैट you should be little careful. ओके. आपको थोड़ा सा केयरफुल रहना चाहिए. आई फील अबाउट योर फीलिंग्स. आई फील अबाउट योर फीलिंग्स. वो वर्क स्पेस पे भी हो सकती है, वो पर्सनल लाइफ में भी हो सकती है, वो फैमिली में भी हो सकती है. थोड़ा सा ना फीलिंग्स को संभालने की, पीछे रखने की ज़रूरत नहीं है. आई एम जस्ट सेइंग कि थोड़ा सा, जैसे कि ये नेट वाली बात आई सेड, यू रिमेंबर आई सेड कि आप उस पिंजड़े में हैं, आपको लग रहा है कि सब कुछ बहुत ठीक है, लेकिन ऐसा है नहीं. पीपल में शो यू कि सब कुछ बिल्कुल ठीक है, मगर ज़रूरी नहीं है कि सारी चीज़ें बिल्कुल सही हों. ओके. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप ये समझें कि चीज़ें सही हैं या नहीं है. ओके. और अपनी बुद्धि लगाकर आप ये समझें कि चीज़ें सही हैं या नहीं है. ओके. मून ऑल्सो कम्स फॉर यू. ओके. तो सेम चीज़, मून, नेट, और कहीं ना कहीं मुझे 5 ऑफ स्वॉर्ड्स जो है मुझे बार बार एक ही तरफ इशारा दे रहा है. आई एम अगेन टेलिंग यू, रीडिंग इज नॉट बैड. ओके. ऐसा नहीं है कि गलत कार्ड जाए आपके लिए, आपके सिर्फ गाइडेंस आई है. महीना आपका बहुत अच्छा जाने वाला है. 9 ऑफ कप्स आता है जो कहता है कि यू आर गोइंग टू रिलैक्स एंड यू आर गोइंग टू बी लाइक सेटिस्फाइड. ओके. देन विक्टोरियस फील करता है द चैरियट. ओके. यू आर गोना फील वेरी विक्टोरियस. आप बहुत अच्छा फील करने वाले हो. ओके. देन किंग ऑफ वॉन्ड्स कम, जो कि मतलब ही इज वेरी पैशनेट, ही इज वेरी एनर्जेटिक, लाइक मैनली ही इज. ओके. ही इज लाइक ही इज अ फाइटर. और ऐसी सारी चीज़ें हो रही हैं एंड इट इज़ लाइक दैट. इवन चैरियट इज़ वेरी पैशनेट. ऐसे सारे कार्ड्स आए हैं आपके लिए. वेरी पैशनेट यू आर गोना बी. आप ये सारी चीज़ों से डील कर सकते हो. ओके. बट मैं आपको सिर्फ ये बता रही हूँ कि आपको डील करना है. ओके. और कैसे डील करना है, बैलेंस लाना है चीज़ों में, और आपको अपने सोचने का कहीं ना कहीं नज़रिया बदलना है. और नज़रिया क्या, मतलब आपको थोड़ा सा यार बी प्रैक्टिकल. ओके. द मून आ रहा है, जो चीज़ें दिख रही हैं, आपको दिख रहा है कि आप पिंजड़े में हो, कम आउट ऑफ इट. ओके. आपको खुद ब खुद क्लियरली समझ में आएगा दैट आप कुछ मेस में हो. इन द मंथ ऑफ फेब आपको समझ में आएगा, बहुत क्लियर हो जाएंगी पिक्चर्स, बहुत साफ साफ दिखने लगेगा कि आप मेस में हो. अब बाहर आना या नहीं आना, दैट इज अप टू यू, राइट. सो दैट इज वॉट यू आर गोना डू इन द मंथ ऑफ फेब. और वो आप बोलते ना, थोड़ी सी दिक्कतें और फिर पूरा लाइफ यू आर गोना बी ओके. आप ठीक होने वाले हो. आगे सारी चीज़ें सही होने वाली है, पूरा लाइफ का आई कांट से, बट देन आगे चीज़ें सही होने वाली हैं, इसके लिए ये प्रॉब्लम्स आई हैं. ओके. तो दैट इज़ हाउ थिंग्स आर गोना बी
for pile 2 in the month of Feb. बिल्कुल ख़राब रीडिंग नहीं है, इट इज़ रियली गुड रीडिंग, क्योंकि कुछ गलत नहीं आया है आपके लिए, सिर्फ गाइडेंस आई है जिस पे ध्यान देना इज़ योर जॉब. ओके पाइल 2, आप ध्यान दोगे. और इन द मंथ ऑफ मार्च में आप मुझे आकर बताओगे कि कैसा रहा है. आई एम योर फ्रेंड, आई एम लेटिंग यू नो दैट दीज आर द प्रॉब्लम्स जो आने वाली हैं, और आप उनको ऐसे डील करोगे. ओके और आपको डील करना है उनको. ओके आप जैसे ही डील करते हो उनसे, प्लीज़ लेट मी नो कि आपने डील किया एंड एवरीथिंग इज फाइन. ओके सो सब सही होने वाला है पायल 2. आप परेशान मत हो, बिल्कुल परेशान मत हो. ओके सो पायल 2, this was your reading and I am glad that I can help you, to come out of the situation. Giving is the way, balance is the way, a lot of communication is the way. Come out of your shell and you can do it. Okay pile 2, and it was great reading for you. Please like, share and comment. और उसके साथ साथ please do follow our another channel. I have just opened it. Please show your love there as well. I love you guys, and I will see you in another reading. Hello and welcome pile 3, and let's see कि pile 3 का फेब कैसे जाने वाला है. ओके सो ये पाइल 3 आपने चूज़ किया है ये मशरूम. ओके सो मशरूम शोज लिटिल प्रॉब्लम्स. ओके एक्चुअली नॉट प्रॉब्लम्स, लिटिल वेट, yet very passionate, but wait. Okay थोड़ा सा वेट, थोड़ा सा पेशेंस. ओके दैट इज़ वॉट दिस मशरूम शोज. थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा चीज़ों को लेकर के. ओके या फिर बहुत सारा वेट कर रहे हैं आप. देखते हैं क्या आता है. ओके ओके मैं ये नेट हटा दूँ. पाइल 2 एंड पाइल 3 इज राइट हियर. ओके सो लेट्स सी. दैट्स पिकाचू बाय द वे. सो लेट्स सी कि आपके लिए क्या आता है. सो पहला जो है दैट इज पेज ऑफ वॉन्ड्स. पाइल 3 आपका दूसरा कार्ड है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स. ओके कार्ड नंबर 3 इज 2 ऑफ swords, as I said. Confusion. 9 of wands. Very passionate, and oh my god, 3 of wands. Oh god, fire. Judgment is the last card. Okay 4 कार्ड्स हैं हमारे जो कि wands हैं. Okay let's shuffle cards to see कि कैसा रहने वाला है. ओके सॉरी. ओके लेट्स सी कि कैसा रहने वाला है फेब का मंथ पाइल 3 के लिए. एंजल्स प्लीज लेट अस नो. पाइल 3 का मंथ ऑफ फेब कैसा रहने वाला है. ओके जस्टिस. ओके सो पाइल 3 लेट मी नो कि बहुत पैशनेट एनर्जी इन द मंथ ऑफ फेब. बहुत ज़्यादा यू नो बहुत ऐसा पैशनेट अबाउट योर वर्क, अबाउट योर लव लाइफ, everything I can see. Obviously it's a Feb, Valentine's days and weeks and all of that is coming, so passionate होना बनता है. So there is a lot of passion I can see in your cards. And then
I can see a lot of weight as well. ओके, फेब में मुझे थोड़ा वेट दिख रहा है. आप जो चाहते हैं उसका थोड़ा इंतज़ार करना होगा आपको. थोड़े कंफ्यूज्ड भी हैं आप चीज़ों को लेकर. मे बी ऐसा हो सकता है कि फेब के महीने में क्योंकि 14 फेब ऑलमोस्ट सॉरी मिडल ऑफ द मंथ आता है वैलेंटाइंस डे, तो मे बी आप हो सकता है कि थोड़े से कंफ्यूज्ड भी हों अपने डिसीजंस को लेकर के, डिलेमा में हों कि आपको क्या करना चाहिए. आपको आप किसी रास्ते का वेट कर रहे हों, ऐसा हो सकता है. मतलब आप थोड़े से डिलेमा में हो सकता है रिलेशनशिप्स को लेकर के थोड़े से डिलेमा में हों कि आई शुड आई प्रपोज हर और शुड आई प्रपोज हिम, येस और शुड आई डू इट और नो. तो ऐसा भी हो सकता है. ओके पायल 3. उसके बाद बट जो भी होगा जस्टिफाइंग होगा. ओके, आप जो भी करोगे उसके साथ जस्टिस होगा. आप अगर उस मतलब गॉड इज़ विथ यू, जस्टिस होगा आपके साथ. अगर आप पूरी एफर्ट के साथ इस रिलेशनशिप को देना चाहते हो एक चांस, तो जस्टिस होगा. अगर आप you're gonna just play around with him or her, तो फिर आपके साथ वही गेम होगा, जस्टिस होगा. जस्ट ये समझ लो. और उसके बाद थोड़ा जज किया जाएगा आपको. ओके, आई फील आपको थोड़ा जज किया जाएगा. आपको थोड़ा सा ऐसा शी विल ट्रिक यू लिटिल एंड देन मे बी शी विल से यस. बट आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा चीज़ों का. ओके, आपको थोड़ा सा हो सकता है आपने बहुत सारे एफर्ट्स लगा दिए हों ऑलरेडी. यस बेबी. ओके, सो यू वांट्स टू कम. सो हो सकता है आपने ऑलरेडी बहुत सारे एफर्ट्स लगा दिए हों, बट यू आर मतलब शी इज़ नॉट येट रिस्पॉन्डिंग. मे बी दैट कैन हैपन. उसके साथ साथ थिंग्स कैन बी लिटिल टफ, क्योंकि आप खुद ही बहुत कंफ्यूज्ड हैं. यू नीड टू टेक अ प्रॉपर डिसीजन और उसके बाद ही चीज़ें उनकी तरफ से भी बदलेंगी. ओके, दिस इज़ अबाउट लव दैट आई फील कि इस महीने में चीज़ें बदलेंगी. उसके अलावा पेज ऑफ वॉन्ड्स आता है विच इज़ अगेन वेरी पैशनेट एंड फास्ट. ओके, मतलब बेसिकली आप जिस चीज़ का वेट कर रहे हैं वो होगा फास्ट. ओके, वो चीज़ें जल्दी होंगी. बट पॉइंट ये है कि आपको वेट तो थोड़ा सा करना पड़ेगा. ओके, आप वेट जिस चीज़ का बहुत दिनों से कर रहे हैं वो जल्दी होंगी और होने वाली हैं. उनका जजमेंट जल्दी ही आने वाला है. उनका रिजल्ट आपको जल्दी ही देखने मिलेगा. ओके पायल 3, इट वॉज अ ग्रेट रीडिंग फॉर यू. उसके साथ साथ जस्टिस सो जस्टिस भी होगा. ओके, जस्टिस होगा जो भी सिचुएशन होगी उसके साथ. ओके पायल 3. सो हियर आई एम गोना फिनिश दिस रीडिंग एंड आई होप दिस रेजोनेट्स विथ यू. अगर रेजोनेट हुई है तो मंथ एंड में आकर ज़रूर बताना दैट आपसे रेजोनेट हुई है या नहीं हुई है. या अगर आपको अभी ऐसा लगता है कि हाँ ऐसा कुछ हो सकता है इन द मंथ ऑफ फेब, देन पक्का आकर के बताना दैट यू आर थिंकिंग अबाउट ऑल ऑफ दिस और नो. Okay, pile 3, it was great reading for you. I hope this resonates and it was great reading for you. 5वीं बार शायद मैं बोल रही हूँ. Okay, now I will end this reading right here. So bye bye. I just love you guys. वापस मैं बोलने वाली थी, I know. Bye bye.